Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA STHM and USE teacher Ali Minai. So today we are going to learn the fifth article of Islam, which is Hajj. In our previous class we have learned the method of Umrah and Hajj. हमने उम्रा और हज का मेथड पढ़ लिया था. आज हम हैं वो ब्रीफ पढ़ेंगे हज के बारे में कि हज के बारे में टेस्ट के अंदर सवालात किस तरह से आते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं. तो मैं आपको बताता जाऊंगा, काइंडली वो पॉइंट आपने नोट करने हैं. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हज. हज का मतलब क्या होता है? हॉली जर्नी नहीं होता बिल्कुल. ठीक है जी. टेस्ट के अंदर सवाल आता है और हम बीइंग एज अ मुस्लिम हमें क्या लगता है कि जी हज का मतलब तो हॉली जर्नी है, मुकद्दस सफ़र. बट जी हज का मतलब क्या है? टू इंटेंट. ठीक है, नियत करना, इरादा करना. हज मेड कंपलसरी इन 9th हिजरी. हज कब फ़र्ज़ हुआ जी? 9 हिजरी के अंदर. और फर्स्ट हज कब अदा किया? 9 हिजरी के अंदर. बट इस हज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे. ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ. हज कब कंपलसरी हुआ? 9 हिजरी के अंदर. और हज पहला अदा कब किया गया? मुसलमानों ने पहला हज कब अदा किया? 9 हिजरी के अंदर. बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हज में नहीं थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हज था 10 हिजरी पे. ठीक है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक ही हज किया था. ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हज था 10 हिजरी के ऊपर, और आपने एक ही हज ज़िंदगी में किया है. बट ये आप अपने जहन में बिठा लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज जो है वो 10 हिजरी के ऊपर है, 9 हिजरी में नहीं है. हज ऑर्डर्ड इन सूरह बकरा. ठीक है जी, ऑर्डर इसका कहाँ पे किया गया है? सूरह बकरा के अंदर किया गया है. किसका जी? हज का. अच्छा जी, हज की कितनी टाइप है? 3. हज तमत्तु, किरान और इफराद, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. अब जी जो तवाफ़ है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वन तवाफ़ ऑफ काबा इज़ नोन एज शूद. कि खाना काबा का एक कंप्लीट जब आप चक्कर लगाते हैं तो उसे कहते हैं शूद. तो तवाफ़ के आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं, मतलब एक तवाफ़ के अंदर आपने 7 शूतें करनी होती हैं. तवाफ़ बिगिनस फ्रॉम शूट. बिल्कुल जी. नंबर ऑफ़ जमरात कितने? 3. जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास जो शैतान को पत्थर मारने वो 3 है. और शैतान को जो पत्थर मारने वो आपको बड़ा मशहूर वाक़या और हदीस है. आपको पता होगा कि जब जी अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर दिखाया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं. तो नबियों का एक ये भी मैं आपको पॉइंट शेयर कर दूं कि नबियों का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होता है. ठीक है, हुक्म देने का एक तरीका ये भी होता है अल्लाह पाक का कि वो नबियों को ख्वाब दिखाते हैं. तो ख्वाब के अंदर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो शैतान उनके दिमाग में आया और उनको कहने लगा कि जी जो ख्वाब है वो तो झूठा भी हो सकता है. और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हज़रत इस्माईल हैं वो बहुत जो है ना बड़े बुढ़ापे की उम्र में मिले थे, मतलब औलाद नहीं थी. और बड़ी दुआओं के बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए तो फिर शैतान ने बहकाना शुरू किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ऐसा ना हो कि एक तो आपको बेटा मिला है इतने सालों के बाद और अब आप उसको खुद ही कुर्बान कर रहे हैं. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है और मैं ये हुक्म के ऊपर पूरा उतरूँगा. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को वहाँ पे कंकरी मारी तो वो बन गया पहला शैतान, जिसे हम कहते हैं जमरात. फिर शैतान गया कहाँ पे जी? फिर शैतान गया हज़रत बीबी हाजरा के पास. तो हज़रत बीबी हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दें, मैं अपने दोस्त के पास इनको लेके जाऊंगा. तो जब शैतान जो है हज़रत बीबी हाजरा के पास गया और जाके कहने लगा कि आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहाँ लेके जाने लगे हैं? तो हज़रत बीबी हाजरा ने कहा कि जी वो तो अपने दोस्त की तरफ लेके जा रहे हैं इसको, और उन्होंने मुझे कहा है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दें. तो शैतान ने हज़रत बीबी हाजरा को कहा कि नहीं जी वो तो अपने बेटे को ज़िबा करेंगे. तो हज़रत बीबी हाजरा ने कहा कि आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा किया हो? तो आगे से शैतान कहता है कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक का हुक्म है हज़रत इब्राहीम को कि वो अपने बेटे को ज़िबा करें. तो हज़रत बीबी हाजरा ने कहा कि जब अल्लाह पाक का हुक्म है तो देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है. तो जी ये तो हम कौन होते हैं उसके बीच में खलल डालने वाले? अल्लाह पाक का हुक्म है. तो फिर हज़रत बीबी हाजरा ने भी वहाँ से कंकरी उठा के शैतान को मारी, तो वहाँ पे बन गया दूसरा शैतान. फिर शैतान ने देखा जी
दोनों तरफ काम नहीं हुआ तो उसने कहा आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ जाते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाते हैं। तो जब जब अब शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि आपको पता है आपके अब्बू आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, दोस्त के पास नहीं लेके जा रहे, ये आपको जो है ना ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी आगे से इब्लीस को यही कहा कि आज तक ऐसा हुआ है कि किसी बाप ने अपने बेटे को ज़िबा किया हो। तो वहाँ पे भी फिर शैतान ने आगे से यही जवाब दिया कि ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है कि जी अपने बेटे को आप कुर्बान करें। तो फिर इस्माइल ने कहा ये तो इस्माइल की तो एक जान है, अगर अल्लाह पाक मुझे 100 दफ़ा भी जान दे तो मैं 100 दफ़ा भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा ये जान। तो उन्होंने भी पत्थर उठा के जब शैतान को मारा तो वहाँ पे बन गया 3 शैतान। तो इस तरह बने आपके 3 शैतान। और ये होपफुली जी आपको जो है हदीस आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, बट अब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को पहले से ही इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो जी मॉस्क लोकेटेड इन मीना, मीना के अंदर मस्जिद खीफ है जिसके अंदर हम जोहर और असर पढ़ते हैं। कौन सी ज़िलहज पे? 9 ज़िलहज के ऊपर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। एट मिकात हज्जाज अज्यूम द स्टेट ऑफ एहराम। मिकात मैंने आपको बताया था मक्का के बाहर एक जगह है जहाँ पे जो हुज्जाज हैं वो एहराम बांध लेते हैं। कलमा तौहीद इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। अच्छा, कलमा तौहीद कौन सा है? कलमा तौहीद मोस्टली स्टूडेंट्स जो समझते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, ये वाला कलमा समझते हैं। बट ये वाला कलमा नहीं है कलमा तौहीद, ये कलमा शहादत है। ठीक है, ये कौन सा कलमा है? ये कलमा शहादत है। कलमा तौहीद कौन सा है? चौथा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वाला। ठीक है जी, चौथा कलमा तौहीद है। ठीक है, तो हज के अंदर हम कौन सा कलमा पढ़ते हैं? कलमा तौहीद। बट स्टूडेंट जल्दी के अंदर कलमा तौहीद कौन सा? शहादत समझ बैठते हैं। तो ये वाला पॉइंट अपने जहन में लाजमी तौर पर रखिएगा। मीना के ऊपर क्या होता है जी? कुर्बानी की जाती है जो हम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट्स कुर्बान किए थे फर्स्ट हज के ऊपर। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी 63 ईयर्स थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 कैमल्स जो है उनको मीना के अंदर कुर्बान किया था। ठीक है, कुर्बानी दी थी। जमरात थ्रोइंग पीपल्स इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन। जब जी जमरात कब किया जाता है? ठीक है, 10 ज़िलहज पे किया जाता है, 11, 12, 13। ठीक है, कितने ज़िलहज पे जमरात किया जाता है? जमरात मतलब जब आप शैतान को पत्थर मारते हैं तो कितने? 4 दिनों पे, 10 से लेके 13 ज़िलहज तक आप शैतान को पत्थर मार सकते हैं। उसके बाद मगरिब और इशा जो है दोनों नमाज़ें आप कहाँ पढ़ते हैं? मुज़दलिफ़ा के मकाम के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, 9 ज़िलहज के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, मुज़दलिफ़ा के मकाम के ऊपर पढ़ते हैं 9 ज़िलहज पे। सही है जी। आगे चलते हैं। यौम अरफा इज़ कॉल्ड हज डे। यौम अरफात के ऊपर जो दिन होता है उसे क्या कहा जाता है? हज डे कहा जाता है। और नेम ऑफ द प्लेस वेयर द पिलग्रिम्स गो फ्रॉम अराफात। तो अराफात से जो हुज्जाज है वो मुज़दलिफ़ा के मकाम के ऊपर जाते हैं। अब जी यहाँ पे एक और बात है कि जो खाना काबा है उसको सबसे पहले किसने बनाया? तो इसके 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले बनाया एंजल्स ने। किसने बनाया? एंजल्स ने। उसके बाद बनाया आदम ने। उसके बाद बनाया जी आदम ने। उसके बाद बनाया इब्राहीम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। इब्राहीम एंड इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। ठीक है जी, ये 3 दफ़ा जो है खाना काबा बनाए। तो अब अगर एक टेस्ट में सवाल आ जाए जिसमें एंजिल भी हो और ये सारे ऑप्शन हो तो आपने वहाँ पे एंजिल करना है। अब अगर एंजिल ही ना हो तो फिर आपने क्या करना है? आदम करना है। और अगर वहाँ पे आदम का ऑप्शन भी ना हो तो फिर आपने इब्राहीम और इस्माईल करना है। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट में वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इब्राहिम एंड इस्माइल रिबिल्ड काबा 4500 ईयर्स अगो। यौम नहर इज़ कॉल्ड द डे ऑफ सेक्रीफाइस। डे ऑफ सेक्रीफाइस को क्या कहा जाता है? यौम नहर। और यौम अरफात 9 ज़िलहज के ऊपर होता है। 1 खुतबा इज रिसाइटेड ड्यूरिंग हज। ठीक है, हज के दौरान एक खुतबा होता है। अल इमरान इज़ अ सूरा इन विच हज इज़ कमांडेड। जब भी बात आए कमांड की तो आपने आल इमरान करना है और जब भी ऑर्डर की बात आए तो आपने सूरा बकरा करना है। उसके बाद हॉली प्रॉफिट कितने जी ऊँट कुर्बान किए थे? 63, जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद जी आदम एंड हवा परफॉर्म द फर्स्ट एवर हज। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहला हज किसने किया था? आदम और हवा ने किया था। रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा 7 टाइम्स इज कॉल्ड साई। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हजाज आफ्टर अज्यूमिंग एहराम इज़ वक़ुफ़। वक़ुफ़ का मतलब होता है रुकना। वक़ुफ़ अरबी का लफ्ज़ है, इसे हम वक़ूफ़ बोल रहे हैं वरना वक़फ़ या वक़ूफ़ होता है। ठीक है, अरबी के अंदर वक़ूफ़ुल अरफ़ा रुकन आज़म क्या है जी?
हज वकूफ़ुल अरफा जो है वो रुकन आज़म है हज का, ठीक है। With the performance of Rami on 10th Zilhaj, the most of the binding of the Hajj on the pilgrims are released। मतलब जो है आप 10 जिलहज के ऊपर क्या करते हैं, रामी को परफॉर्म करने के बाद फिर आप जी एहराम खोल देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है। 3 अपराइट स्टोन्स आर कॉल्ड जमरात, शैतान 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये है। आफ्टर वकूफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ तवाफ़। वकूफ़ के बाद फिर आपने क्या करना होता है, तवाफ़ करना होता है। इन हज देर आर 3 ऑब्लिगेशन, हज के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। उम्रा कैन बी परफॉर्म्ड एट एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट 9 to 10th जिलहज, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उम्रा जो है आप पूरा साल कर सकते हैं, बट 3 दिन उम्रा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए ये दिन कितने, 3 है। और कब से कब तक, 9, 10 और 11 जिलहज के ऊपर उम्रा नहीं होता, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी, हजाज स्टे एट मिना फॉर 1 day, सेकंड एट अराफात एंड द फाइनल एट द मुज़दलिफ़ा इज़ कॉल्ड वकूफ़। सही है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए, मैं बार बार वो पॉइंट आ रहे हैं तो मैं जल्दी में उसको पढ़ रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो नया पॉइंट आ रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटर रिलेटेड है, तो वो मैं काफ़ी जो पॉइंट्स है वो पहले ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। हु सेड दैट हज इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वर्शिप, ये किसने कहा था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इमाम मालिक ने, कि हज जो है वो सबसे बेहतरीन इबादत है। हाउ मैनी अनडिज़ायरेबल एक्ट्स ऑफ एहराम आर 6, ठीक है। अनडिज़ायरेबल एक्ट्स कितने, 6 हैं। द प्लेस वेयर नो वन कैन एडवांस विदाउट पुटिंग ऑन एहराम विट इज़ मवाकीत। मवाकीत से आगे अगर आपने जाना है तो आपने क्या होना चाहिए, आपने एहराम बांधा होना चाहिए एनी हाउ। 2000 years before the creation of Adam, Kaaba was constructed, ठीक है। एंजल्स बिल्ड काबा फर्स्टली इन द यूनिवर्स, ये वही बात जो पहले मैंने एंजल्स और आदम और आपको इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताई थी। ड्यूरिंग द नूस टाइम काबा डिसअपियर्ड ड्यू टू द फ्लड, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी उसके ऊपर जो अजाब आया था वो सैलाब का अजाब आया था, तो उस टाइम पे जो काबा था वो डिसअपियर्ड हो चुका था। द गेट विच इज़ द बेस्ट फॉर द पिलग्रिम्स टू इंटर इन काबा विच इज़ बाब सलाम। अब जी खाना काबा के टोटल 210 गेट है। कितने गेट है जी, 210 गेट हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो मेन गेट हैं और फेमस है। बट जी जो हाजियों के लिए एक गेट है जहाँ से हर किसी की कोशिश होती है कि वो वहाँ से जाए, वो है काबा। कौन सा जी, काबा का गेट कौन सा है, बाब सलाम। सही है जी, बाब सलाम हाजियों के लिए गेट है और हाजी कोशिश करते हैं कि वो हिज गेट से दाखिल हों, बट रश बहुत होती है तो फिर आगे पीछे दूसरे गेटों से जाना पड़ता है। बट ये क्या है, जो टॉप प्रायोरिटी यही होती है। हिजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन, हिजर अस्वद का मतलब क्या है, ब्लैक स्टोन, और इसका ओरिजिनल कलर क्या है, वाइट। द स्मॉल प्लेस ऑफ द लैंड बिटवीन रुकन इस्लाम एंड रुकन यमनी इज़ कॉल्ड हातिम। आगे पिक्चर आएगी उसके अंदर मैं आपको ये डिफ़ाइन करूँगा कि रुकन इस्लाम और रुकन यमनी के दरमियान जो जगह है उसे हातिम कहा जाता है। द प्लेस वेयर ऑफरिंग प्रेयर इज़ जस्ट लाइक ऑफरिंग प्रेयर इनसाइड काबा। हातिम, हातिम के अंदर नमाज़ पढ़ना ऐसे है कि आप काबा के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ तवाफ़, तवाफ़ करने के 5 क्या हैं जी, टाइप्स हैं। हुज्जाज गो टू अल-मुल्तज़िम आफ्टर कंप्लीटिंग 7 राउंड्स। 7 राउंड्स का मतलब क्या है जी, तवाफ़ के जो 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद हज्जाज कहाँ जाते हैं, मुल्तज़िम के पास जाते हैं। मुल्तज़िम क्या है, मुल्तज़िम एक जगह है। अल-मुल्तज़िम मीन्स प्लेस ऑफ होल्डिंग द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा विच इज़ बिटवीन इट्स डोर एंड हिजर अस्वद, इट्स कॉल्ड मुल्तज़िम। तो मुल्तज़िम क्या है जी, अभी मैं आपको जो बता रहा था, मुल्तज़िम है जो जी पोर्शन है हिजर अस्वद और उसका जो गेट है उसके दरमियान का जो पोर्शन है उसे अल-मुल्तज़िम कहा जाता है। साई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग साई हुज्जाज गो टू मिना, ठीक है। साई करने के बाद हज्जाज कहाँ जाते हैं जी, मिना के अंदर जाते हैं। मुज़दफ़ला इज़ अ प्लेन, मुज़दफ़ला क्या है, प्लेन है। अच्छा, उसके बाद जी खाना काबा का जो कवर है ऊपर उसे किस्वा कहा जाता है। जो खाना काबा का गिलाफ है ना ऊपर जो ब्लैक कलर का और जिसके ऊपर कुरान पाक लिखा हुआ है उसे क्या है, उसका नाम क्या है, किस्वा है, ठीक है। किस्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्वा, कस्वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी भी है, ठीक है। तो ये है किस्वा, वो कस्वा है, ये किस्वा है, ठीक है। दोनों नाम मिलते जुलते हैं। मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड बिटवीन मिना एंड अराफात। मुज़दलिफ़ा कहाँ पे जी, मिना और अराफात के दरमियान है। द एंट्रेंस इज़ अ डोर। अच्छा, ये जी किसके बारे में बात हो रही है, ये खाना काबा के बारे में बात हो रही है। खाना काबा है उसका एक डोर है,
ठीक है, खाना काबा का एक डोर है। तो उसके डोर का नाम क्या है? बाब रहमा। उस डोर का नाम क्या है? बाब रहमा। खाना काबा आपने देखा है, खाना काबा का एक डोर है, उस डोर का नाम क्या है? बाब रहमा। ये आपने लाजमी तौर पे याद करना है। द एंट्रेंस डोर इज़, ये सिंपल से 7 फीट है अबोव ऑन द ग्राउंड। ये वाला काम का पॉइंट है कि जी जो खाना काबा का जो दरवाज़ा है वो ज़मीन से 7 फीट ऊंचा है। सही है जी। और वो किस तरफ है? जो डोर लगा हुआ है वो नॉर्थ ईस्टर्न वॉल के ऊपर लगा हुआ है। जो डोर है जहाँ पे बाब रहमा है वो खाना काबा के किस तरफ है? नॉर्थ ईस्टर्न वॉल के ऊपर है। सही है जी, नॉर्थ ईस्टर्न वॉल। ये रहा नॉर्थ और ये है ईस्ट, मतलब इस तरफ है। सही है। ये मैप के अंदर आपको बताया था इस तरह, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब इस तरफ होता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड 6 माइल्स फ्रॉम मक्का। उसके बाद जी फ्रॉम मिना मुज़दलिफ़ा इज़ 3 माइल्स अवे। मुज़दलिफ़ा इज़ कॉल्ड सेक्रेड माउंटेन इन द कुरान। मुज़दलिफ़ा का जो है कुरान के अंदर जिक्र आया है और उसको सेक्रेड माउंटेन कहा गया है। पीपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मुज़दलिफ़ा। जो शैतान को जमरात मारने होते हैं और शैतान के जो पत्थर हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? मुज़दलिफ़ा के ऊपर से। अगर एक भी पत्थर आपका रह जाए तो आपने दोबारा मुज़दलिफ़ा से ही पत्थर लेना होता है, ऐसे नहीं है वहीं से ही पत्थर उठा के आपने मार दिया। तो हाजी बहुत एहतियात के साथ पत्थर रखते हैं। जमरात विच इज़ नियरेस्ट टू मक्का इज़ कॉल्ड जमरात उकबा। ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट जमरात इज़ कॉल्ड जमरात सुगरा। रामी इज़ हेल्ड एट मीना। तलबिया इज़ स्टॉप्ड आफ्टर रामी। जो तलबिया है जो रामी के बाद स्टॉप कर दिया जा रहा था। इफ़रात, किरान एंड तमत्तु आर द 3 टाइप्स ऑफ हज। दुल हुलैफिया इज़ द मीकात फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मतलब दुनिया के अंदर से बहुत सारे लोग आते हैं जो शैतान को पत्थर मार रहे होते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए कौन सा पॉइंट रखा गया है? वो है दुल हुलैफिया। और दुल हुलैफिया इज़ अ पॉइंट 6 माइल फ्रॉम मदीना। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये जी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की सिर्फ ये ग्राफ दिखाने का मकसद ये है कि आपको मैं इम्पोर्टेंस बता सकूं कि कहाँ पे जी आपके पास काबा के कितने कॉर्नर्स हैं और उन कॉर्नर्स के नाम क्या क्या हैं, ताकि आप लोग इसको देख लें और आपके जहन में चीज़ें आ जाएं। जो अभी मैं आपको बार बार बता रहा था कि जी मकाम इब्राहीम कहाँ है और जी डोर कहाँ है, हिजर अस्वद कहाँ है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है हिजर अस्वद और ये है बीच में मुल्तज़िम। ठीक है, बार बार बात कर रहे थे। और ये है काबा का डोर। ठीक है, काबा का डोर का क्या है? बाब रहमा। और ये 7 फीट ऊंचा है। और ये जो कपड़ा है ये है कस्वा। कपड़े को क्या कहते हैं? कस्वा कहते हैं। और खाना काबा के कितने जी साइड हैं? जी 4 साइड हैं। ठीक है, कितनी साइड हैं? 4 साइड हैं। तो एक है सीरियन कॉर्नर, ठीक है, दूसरा है यमनी कॉर्नर, ठीक है, तीसरा है यमनी कॉर्नर। और उसके बाद एक तरफ है जी, ये क्या है इसका नाम? ब्लैक स्टोन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जी कॉर्नर्स के नाम है। और उसके बाद है एक है इराकी कॉर्नर। इराकी कॉर्नर, सीरियन कॉर्नर, यमनी कॉर्नर। और चौथी तरफ क्या है? हिजर अस्वद है। ठीक है, ये मकाम इब्राहीम है जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। इस्माइल स्टोन जी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इस्माइल स्टोन का मतलब क्या है? इस्माइल स्टोन का मतलब ये है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को यूज़ किया था, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है इस्माइल स्टोन। ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब ज़रा सी और चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ें क्लियर करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे ये देखें जी, क्या है? सबसे पहले मकाम इब्राहीम है ये। ठीक है, डोर ऑफ काबा ये रहा, हिजर अस्वद, मुल्तज़िम, ये मैं आपको बता रहा था ना, अल मुल्तज़िम क्या है? डोर और इसके बीच में जो जगह है उसे अल मुल्तज़िम कहा जाता है। हातिम ये जगह है जी बिल्कुल। ठीक है, इराकी कॉर्नर है, अल मिज़ाब है, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। शामी या सीरियन कॉर्नर एक बात है। यमनी कॉर्नर और किस्वा क्लॉथ, ये यहाँ पे ये जो ऊपर कपड़ा है इसे किस्वा कहते हैं। और जी जो खाना काबा है इसका जो है खाना काबा का आप कह सकते हैं कि खाना काबा का जो शेप है, खाना काबा का शेप कौन सा है? अक्सर स्टूडेंट जो कहते हैं वो समझ बैठते हैं जी क्यूब। ठीक है, खाना काबा का शेप कौन सा है? क्यूब। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, खाना काबा का शेप क्यूब बिल्कुल भी नहीं है। खाना काबा का शेप है रेक्टेंगुलर। खाना काबा का शेप क्या है?
खाना काबा का शेप क्या है जी? रेक्टेंगुलर। तो खाना काबा का शेप है रेक्टेंगुलर, क्यूब बिल्कुल नहीं है। तो होपफुली जी आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको हज के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और टेस्ट के हवाले से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको बआसानी तौर पे कर लेंगे। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।